Hey everyone, this is Nisha and welcome you all to our channel श्रीजी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 1 आइसक्रीम मैन। जैसे कि आपको ये इमेज देखकर ही समझ में आ गया होगा बच्चे कि इस पोएम में हमें क्या क्या जानने को मिलेगा। और वैसे भी ये आपका सबसे फेवरेट पोएम होगा, आई नो, बिकॉज आइसक्रीम भी तो आपकी सबसे फेवरेट होती है ना, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आइए शुरू करते हैं। Before reading the poem, here is a question. What is cold, sweet and creamy and wonderful to eat? So answer is everyone's favorite treat, especially on a hot summer day, is an ice cream, and everyone's favorite person might just be the ice cream man. तो बच्चों यहाँ पे एक assumption है कि हो सकता है कि आपका फेवरेट पर्सन कौन हो ड्यूरिंग समर इज आइसक्रीम मैन। और आइसक्रीम मैन सबसे ज्यादा फेवरेट किसके होते हैं? बच्चों के। वैसे बड़ों को भी अच्छा लगता है पर बच्चों को ज्यादा अच्छा लगता है थोड़ा। तो आइए शुरू करते हैं आप पोयम। When summers in the city and bricks blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. इस पैराग्राफ का मतलब क्या हुआ बच्चे कि यहाँ पे कह रहा है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और जो यहाँ पे एक वर्ड है ब्रिक्स, अ ब्लेज ऑफ हीट, इसका मतलब है कि जो ब्रिक्स है, ईंट है, वो गर्मी के टाइम में बहुत ज़्यादा ही गर्म होती है और बहुत ज़्यादा चमकीली दिखती है और ब्राइट होते हैं बहुत ज़्यादा। तो उस टाइम में क्या होता है, जब आइसक्रीम मैन अपने लिटिल कार्ट मतलब जिसमें वो आइसक्रीम जो सेल करता है, उसका जो जिसमें वो आइसक्रीम सेल करता है उसको लिटिल कार्ट बोला गया है, गोज ट्रॉन्डलिंग डाउन द स्ट्रीट। मतलब कि जो ये आइसक्रीम मैन है जो आइसक्रीम बेचते हैं, समर के टाइम में आपने सुना होगा कि स्ट्रीट्स पे, सड़कों पे ये आवाज लगाते हुए जाते हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत ही नॉर्मल है, आपने सुना ही होगा डे टू डे लाइफ में। तो बच्चे आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट पैरा का मतलब। तो आइए सेकेंड पैरा पे चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। Beneath his round umbrella, oh, what a joyful sight to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white. तो इस पैराग्राफ में बच्चे क्या कह रहे हैं? Beneath his round umbrella, मतलब आपने देखा होगा कि जब वो आइसक्रीम वाले जो होते हैं उनका जो कार्ट होता है ऊपर राउंड अम्ब्रेला जैसा होता है, और इसमें क्या कह रहा है, ओह व्हाट अ जॉयफुल साइट, मतलब कि देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और खुशी होती है छोटे बच्चों को स्पेशली। ठीक है, टू सी हिम फिल द कोन्स विथ माउंट्स, मतलब जो आइसक्रीम आपने वो कप वाली जो आइसक्रीम होती है जब उसको फिल करता है तो वो माउंटेन जैसा बन जाता है, वो देखकर बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, आइए अब चलते हैं थर्ड पैराग्राफ पे। वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक from bottles full of frosty fizz, green, orange, white और pink। तो बच्चे इस पैराग्राफ में क्या कहा हुआ है कि जो आइसक्रीम मैन है उसके कार्ट में कौन कौन से फ्लेवर के आइसक्रीम है? वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और ड्रिंक्स भी हैं कुछ बच्चों के लिए। ठीक है, अब आइए लास्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। His cart might be a flower bed of roses and sweet peas, the way of children cluster round as thick as honey bees। तो बच्चे आप समझ रहे होंगे कि इस पैराग्राफ में क्या कहा है हमसे। आइए मैं बताती हूँ आपको। इस पैराग्राफ में जो उसका कार्ट है आइसक्रीम मैन का, जिसमें वो सेल करता है आइसक्रीम, उसके कार्ट को किससे कंपेयर किया गया है? फ्लावर बेड से। ठीक है, और क्या कहा हुआ है कि जब वो आते हैं सोसाइटी में, रोड्स पे, तो वहाँ पे बच्चे कैसे इकट्ठा हो जाते हैं, और वो बच्चे कैसे लगते हैं दूर से? एज थिक एज हनी बीज। यहाँ पे हनी बीज का आपने देखा होगा जो छत्ता होता है हनी बीज का, बिल्कुल वैसे ही। तो बच्चे आप इस पोएम का मतलब बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और इस पोएम को किसने लिखा है? रेचल फील्ड। तो आप इसे याद रखिएगा, इस पोएम की राइटर जो है, पोएट जो है, वो कौन है? रेचल फील्ड। ठीक है, तो आइए अब इस पोएम के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर? तो कौन से सीजन में होता है आइसक्रीम पॉपुलर? इन समर सीजन। हु फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन? सो चिल्ड्रन फील्स जॉयफुल। थर्ड क्वेश्चन इज,
Name the different flavors of ice cream the ice cream man has in his cart. तो कौन कौन से थे बच्चे? स्ट्रॉबेरी, वनीला और चॉकलेट. ठीक है. Fourth question is, what are the two things that the ice cream man is selling? So he is selling ice creams and the drinks. Okay. Last is, what is the ice cream cart compared to in the poem? तो बच्चे आइसक्रीम कार्ट को किस चीज से कंपेयर किया गया था? Yes, हमने पढ़ा था लास्ट पैराग्राफ में, राइट? So आइसक्रीम कार्ट हैज बीन कंपेयर्ड विद द फ्लावर बेड इन द पोएम. आई होप आप सबको ये पोएम समझ में आया होगा. ठीक है. So that's all for today. Thank you for listening and cooperating. Thanks a lot.